स्वागत है आप सभी का इंग्लिश कोर्स पर। तो आज हम सभी पढ़ेंगे एक शानदार पैराग्राफ और इस पूरे पैराग्राफ के थ्रू हम एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी हिंदी मीनिंग, साथ में टेंसेस, एक्टिव पैसिव सब कुछ पढ़ेंगे जिससे आपकी ओवरऑल इंग्लिश बहुत अच्छी हो और आपको इंटरेस्ट आए। तो अंत तक बने रहिएगा, अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अ डेयरिंग रेस्क्यू, इसका मतलब होता है एक साहसी बचाव। एक साहसी बचाव। यहाँ देखिए ये नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है तो इस नाउन की विशेषता बता रहा है डेयरिंग। एडजेक्टिव हमेशा नाउन की विशेषता बताते हैं और ये जो है हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल ए है। इट वॉज अ 7 स्टोरी बिल्डिंग, यह थी एक 7 मंजिला। स्टोरी मतलब होता है मंजिला, बिल्डिंग मतलब हम समझ सकते हैं मकान। यह थी एक 7 मंजिला मकान। वॉज देखिए लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। दैट हैड कॉट फायर, जो आग पकड़ ली थी। यहाँ देखिए हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है जिससे हमको पता चल रहा है कि ये जो वर्ब का टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसने आग पकड़ ली थी। द लोअर फ्लोर्स, नीचे के तल, नीचे के तल। ये है हमारा नाउन। नाउन के पहले लोअर जो है एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है और ये है डेफिनेट आर्टिकल मतलब नीचे के तल, ये इसको निश्चित कर रहा है द आगे लग के। वर यूज्ड, यहाँ देखिए बी की फॉर्म वर है, पास्ट में आता है और उसके साथ वर्ब मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आई, तो ये बताता है कि सिंपल पास्ट का पैसिव स्ट्रक्चर है। प्रयोग किए जाते थे, फॉर के लिए, ऑफिसेस कार्यालयों, और दुकानों शॉप्स। इसका मतलब ये है जो नीचे के तल थे वो प्रयोग किए जाते थे कार्यालयों और दुकानों के लिए। इन द 3 अपर फ्लोर्स, इन मतलब में होता है, द 3 ऊपर के 3 तलों में, ऊपर के 3 तलों में पीपल लोग, वर लिविंग, देखिए वर हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है आईएनजी फॉर्म में। वर पास्ट में आता है जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है हेल्पिंग वर्ब की तरह, मेन वर्ब आईएनजी में, तो ये स्ट्रक्चर जो होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। तो इसका मतलब होता है लोग रह रहे थे, विद साथ, देयर उनके, फैमिलीज परिवार। इसका मतलब ये हुआ ऊपर के 3 तलों में लोग रह रहे थे अपने परिवार के साथ। देयर वर सेवरल फैमिलीज, वहाँ वहाँ थी कई परिवार, या वहाँ थे कई परिवार। यहाँ देखिए ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम करता है। जो टेंस अगर इसका हम देखें तो ये सिंपल पास्ट में होता है। लिविंग इन द फ्लैट्स, रह रहे थे, इन द फ्लैट्स मतलब फ्लैट, फ्लैटों में, वहाँ कई परिवार रह रहे थे फ्लैटों में। द फायर स्टार्टेड, आग लगी थी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस है। इन अ पेंट गो डाउन, एक पेंट, गोडाउन मतलब होता है गोदाम में, इसका मतलब ये है आग लगी थी एक पेंट गोदाम में। ऑन द फर्स्ट फ्लोर, पहले तल पर, और ये जो गोडाउन था ये पहले तल पर था। हाउ इट ऑल स्टार्टेड,
यह सब कैसे शुरू हुआ था? Nobody knew, कोई नहीं जानता था। यहाँ देखिए न्यू जो है ये नो वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो सिंपल पास्ट टेंस बताती है। तो इसका मतलब ये हुआ यह सब कैसे शुरू हुआ था, कोई नहीं जानता था। द फायर वॉज नोटिस्ड, आग आग ध्यान में आई। यहाँ देखिए वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बताता है कि सिंपल पास्ट का पैसिव स्ट्रक्चर है। ओनली व्हेन, केवल जब, इट, यह, यहाँ देखिए इट प्रोनाउन आग के लिए है क्योंकि ये नॉन लिविंग है। बिगैन टू रेज मतलब रौद्र रूप धारण कर ली। यहाँ देखिए बिगैन पास्ट फॉर्म होता है बिगिन का, टू रेज मतलब होता है रौद्र रूप धारण करना। आग ध्यान में तब आई जब वह रौद्र रूप धारण कर ली। इट वॉज एन अनगॉडली आर, यह था एक, अनगॉडली का मतलब आप समझ सकते हैं बुरा, घंटा या पल। व्हेन जब, द फायर ब्रोक आउट आग लगी या फैल गई। ब्रोक आउट मतलब होता है फैल जाना, और ये एक फ्रेजल वर्ब है जो हमेशा आग के लिए ही लगता है या डिजीज़ के लिए भी लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ यह था एक बुरा पल जब आग फैल गई। द फायर वॉज नोटिस्ड, आग वॉज नोटिस्ड फिर से पैसिव स्ट्रक्चर किसका, सिंपल पास्ट टेंस का। आग ध्यान में आई, ध्यान में आई। फर्स्ट सबसे पहले, बाई द्वारा, अ नाइट वॉचमैन एक रात के प्रहरी या गार्ड हम समझ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है आग ध्यान में आई सबसे पहले एक रात के प्रहरी द्वारा। हु जो, ये देखिए रिलेटिव प्रोनाउन है, इस नाइट वॉचमैन के लिए यूज हुआ है। रेज्ड एन अलार्म इसका मतलब होता है शोर मचाना, जिसने शोर मचा दिया, शोर मचा दिया था। यहाँ देखिए रेज से हमको पता चला है कि ये पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट में, तो इसका मतलब हुआ शोर मचा दिया था। ही फोन्ड अप, यहाँ देखिए फोन्ड अप ये भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है फोन करना, लेकिन यहाँ ईडी लगा है मेन वर्ब वाले हिस्से में, तो हम इसका मतलब होगा फोन किया था उसने या वह फोन किया था। प्रॉम्प्टली मतलब होता है तुरंत। फॉर द के लिए, फायर सर्विसेज इसका मतलब होता है अग्निशमन या आग बुझाने वाली सेवा जो होती है, अग्निशमन सेवाएं। एंड और पुलिस, उसने तुरंत फोन किया था अग्निशमन सेवाएं और पुलिस के लिए।